सभी लोग सभी तरह की लैंग्वेज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? जो भी जिसकी रीजनल लैंग्वेज है ना। तो यहाँ पर हम आपको कुंडली पढ़ना सिखाएंगे कि आप कभी मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार ना हो। आपको जो बड़े बड़े शब्द डराते हैं ना, वो ना हो। होता है ना कि अरे ये वाला दोष बता दिया, अरे साढ़े साती चल रही है, अरे काल सर्प दोष है, बड़े भयंकर भयंकर मांगलिक दोष है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। दोष वर्ड गलत है। आपके मिथ्स को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे हम। अब आज के समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, है ना। वी आर नॉट लाइक इलिटरेट कि हमें ग्रहों से डरना है। क्यों डरे? देखिए, हम सबके जो बॉडी पार्ट्स हैं ना, जो हम सबके रिलेशनशिप्स हैं, जो इवन हम बात कर रहे हैं, हम इस समय यहाँ मौजूद हैं, जितनी भी चीजें रिप्रेजेंट हो रही है ना यहाँ पर, ये सब प्लैनेटरी एनर्जी से हो रही हैं। पूरे यूनिवर्स में हमारे आसपास हमेशा प्लैनेट्स रहते हैं। आपको एग्जांपल देती हूँ। आप अगर इस समय जितने लोग कैमरा बंद करके बैठे हैं, वो अपना शुक्र खराब करके बैठे हैं। सीरियसली, शुक्र क्या होता है पता है? सबको चाहिए, मैरिज लाइफ अच्छी सबको चाहिए, रुपया पैसा, लग्जीरियस गाड़ियां, अच्छे कपड़े, है ना, ये सबको चाहिए। पर देखो, कैमरा बंद करके बैठे हैं। हाँ, जो लोग ड्राइव कर रहे हैं, जो लोग ऐसी जगह बैठे हैं कि जिनको लगता है कि भाई कुछ फैमिली इश्यूज हैं या कुछ है, नहीं ऑन कर सकते, ओके। बट हाँ, शुक्र तब भी खराब हो रहा है। ड्राइविंग वालों को छोड़ देते हैं हम, खराब तो हो रहा है, बट अब कहीं एक्सीडेंट थोड़ी ना करना है, नया योग थोड़ी एक्टिव करना है। लेकिन अदरवाइज, क्योंकि शुक्र माने क्या, आप खुद को रिप्रेजेंट भी तो कर रहे हो ना। अब आप खुद को ही नहीं फेस करना चाह रहे, आपको वही फोबिया है। क्या फर्क पड़ता है कि आप यहाँ पे कैसे दिख रहे हैं? हम किसी मैरिज फंक्शन में थोड़ी आए हैं। हम लोग यहाँ एक क्लास में हैं। क्लास में स्टूडेंट जाता है तो ये सोच के थोड़ी जाता है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे क्या है, आप में से कोई भी किसी को नहीं जानता। ऐसा तो है नहीं कि दोबारा आप लोग रास्ते में मिलने वाले हो और अरे वो तो क्लास में ऐसा बैठा था, वैसे वाली गॉसिप होने वाली है। किसी के पास ऐसा टाइम नहीं है। हाँ, ड्राइविंग वालों को मैंने बोल दिया, राइट। तो बेटर है, ट्राई कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। अगर मैं भी कैमरा बंद करके करूंगी तो कैसा लगेगा, है ना। ये आपके शुक्र का यूज हुआ। अब आपके पिता क्या होते हैं बताएंगे? पिता किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कौन सा प्लेनेट रिप्रेजेंट करेगा पिता को? सन। सन। सूर्य। बिल्कुल सही। अब अगर आपके पिता से आपके संबंध अच्छे हैं, दैट्स ग्रेट। आपके बॉस से आपके रिलेशन अच्छे हैं, सूर्य सरकार भी है, तो आपका सूर्य अच्छा है। चंद्र कौन होता है? माँ होती है। माता। मन होता माता। है ना। आपकी क्रिएटिविटी होती है, आपकी भावनाएं होती हैं, करेक्ट। अब ऐसे ही बुद्धि क्या होता है? आपकी बुद्धि होती है, आपके बहन भाई होते हैं छोटे, आपका नर्वस सिस्टम होता है, आपकी वाणी होती है ना। तो सभी प्लैनेट्स, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने लाइफ में हर प्लैनेट का यूज ना करता हो। हम हर समय यूज करते हैं। तो क्या हम खुद का विरोध करते हैं? बताइए, खुद का विरोध करेगा कोई? नहीं। नहीं करेगा, है ना। तो फिर हम अपने प्लैनेट्स को ऐसा क्यों बोलें कि ये दोष है? फर्स्ट तो ये मिथ को हमने बिल्कुल आउट कर देना, किसी प्लैनेट का कोई दोष नहीं है। दूसरी बात, जिनको मेरी आवाज नहीं आ रही वो अपना ऑडियो पहले एक्टिव, करेक्ट। मैं यहाँ म्यूट कर रही हूँ। मैं यहाँ देखिए फर्स्ट क्लास है, थोड़ा सा मैं वेट कर रही हूँ, 5-10 मिनट का टाइम दे रही हूँ ताकि सब लोग ज्वाइन कर लें, और 5 मिनट के बाद हम लोग प्रॉपर क्लास स्टार्ट कर देंगे। नो नीड टू वरी, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। तो फर्स्ट डे है, थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं, और तब तक हम जो बात कर रहे हैं वो भी प्लानिटरी ही कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि आपका आ जाता है, आपकी लाइफ में जो भी रूटीन है वो आपके प्लैनेट्स को ठीक भी करती है और खराब भी करती है। वैसे आजकल हम सब अपनी लाइफ रूटीन को खराब करते हैं, क्योंकि हम सनसेट के बाद रूटीन वर्क करते हैं। सनसेट के बाद भी हम लोग 7 से
8 घंटे, 7 से 8 घंटे, मतलब कई लोग काम करते हैं, कई लोग तो नाइट शिफ्ट्स में ही काम करते हैं। और ये हमारी बॉडी के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि हमारी बॉडी के पास नेचुरल एनर्जी नहीं आ रही है। सन सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है सनराइज पे। देखिए, उठिए, और सनसेट पे सो तो नहीं सकते, वो तो पॉसिबल नहीं है, बट एटलीस्ट खाना जितनी जल्दी खा सकते हैं खा लीजिए। रात 8 बजे के बाद खाना ना खाइए, आपकी बॉडी के सब सिस्टम ओके काम करेंगे, लेकिन ऐसा कोई नहीं मानता है। अब एक छोटा सा टिप भी देती हूँ, बेड पे बैठ के खाना मत खाइए, क्योंकि सेकंड हाउस तिजोरी का होता है, आपको बताऊंगी मैं आगे क्लास के दौरान। और 12th हाउस बेड का होता है, जिसको खर्च का कहते हैं। अब आप तिजोरी पे बैठ के, मतलब जस्ट आप खर्च के घर पे बैठ के, बेड क्या हुआ, खर्च का स्थान, वहां बैठकर आप मुंह, यानी कि तिजोरी का स्थान, सेकंड हाउस हमारा मुंह भी है, वहां से खाएंगे तो आपका धन कभी जुड़ेगा? कोई भी उपाय काम करेगा? बताइए, कोई भी उपाय काम करेगा? नहीं करेगा। नहीं। नो मैम। नो। तो बेड पे बैठ के खाने की आदत बदल दीजिएगा, एक बात आज सीख के जाइएगा। और हो सके तो एक टाइम का खाना किचन में जरूर खाइएगा, घर में लड़ाई झगड़े शांत हो जाएंगे। मान के देखना, 6 महीने में, लेट्स प्रूवन रेमेडी, राइट? तो प्लीज माइक्रोफोन बंद कर दीजिए। गलत बात, मार्केट में है पवन झंवर जी, और पता नहीं क्यों अपना माइक्रोफोन ऑन कर रहे हैं। एनीवेज, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ज्योतिष जो है वो माध्यम है हमारी भविष्य को देखने का, हमारी भविष्य में आने वाली मुश्किलों को या वर्तमान में चलने वाली परेशानियों से उनको समाधान ढूंढने का, राइट? हाँ, ये एक बात है कि ज्योतिष माध्यम है, परंतु ये सिर्फ उसका एक साधन है। इसके अलावा एक्चुअल ज्योतिष क्या है, हमें ये समझना है। ज्योतिष इसके अलावा क्या है? ज्योतिष हमारे शरीर के 5 तत्वों का अध्ययन है। 5 तत्वों के नाम जानते हैं आप? जानते हैं 5 तत्वों के नाम कौन कौन से होते हैं? मैं 1 मिनट आपको म्यूट अनम्यूट होने का ऑप्शन दे रही हूँ। हाँ जी, बताइए कौन कौन से होते हैं? धरती, वायु, आकाश, पानी, अग्नि। अग्नि, अग्नि, खेती जल जल, पावक गगन समुद्र। धरती, वायु, वायु, आकाश। आकाश, धरती। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये 5 तत्व जो हैं ये धरती पर हमेशा विद्यमान रहते हैं, यूनिवर्स में। जब हमारा जन्म होता है, जब भी हमारा जन्म होता है, उस समय पर ये अलग अलग मात्रा में यूनिवर्स में मौजूद होते हैं। इनका प्रपोजिशन भी चेंज होता रहता है। इस धरती पर कोई भी चीज स्थायी नहीं है, सब चीजें अपना आकार बदलती रहती हैं, मूवमेंट में रहती हैं। तो ये 5 तत्व भी मूव करते रहते हैं। जिस समय हमारा जन्म होता है और ये जितने प्रपोजिशन में धरती पर अवेलेबल होते हैं, वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। उसके आधार पर हमारा स्वभाव, हमारा, हम दिख कैसे रहे हैं, हमारे आसपास के लोग हमारे से कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हमारे जीवन में घटनाएं कैसे घटित हो रही हैं, ये सब तय होता है। देखो, इस समय क्लास में हमारे पास 105 का ग्राफ आ रहा है, एक मैं और 104 आप लोग, करेक्ट? अब यहां पर समझाने वाली तो मैं ही होंगी, पर डू यू नो, सब लोग एक जैसा नहीं समझेंगे, क्योंकि सब लोगों का मोटिव एक नहीं है, सब लोगों का माइंडसेट एक नहीं है, सब लोगों का समझने का पर्पस एक नहीं। करेक्ट है ना? तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन सेम हमारी बॉडी के 5 तत्व हैं, वो जैसे प्रोपोर्शन में होंगे हमें वैसी चीजें अट्रैक्ट करेंगी। क्लियर आई बात? जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मेष राशि के मालिक मंगल हैं, वृषभ राशि के मालिक शुक्र, मिथुन के बुध, कर्क के चंद्र, सिंह के सूर्य, कन्या के बुध, तुला के शुक्र, वृश्चिक के मंगल, धनु के गुरु, मकर के शनि, कुंभ के शनि और मीन के गुरु। करेक्ट? तो जिस तरह आपके हमारे घर हैं, राशि ग्रहों के भी घर हैं। यहां पे आप एक बात बताइए, क्या राहु केतु किसी के भी मालिक हैं?
राहु केतु किसी भी राशि के मालिक हैं? मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रही हूं, बताइएगा। जस्ट अ मिनट, अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रही हूँ। टेल मी प्लीज, क्या राहु केतु किसी भी राशि के मालिक थे? नहीं नहीं है। मैम, नो नहीं मैम, नो नहीं मैम, मैम, ठीक है, किसी के मालिक नहीं है। क्यों नहीं थे? बस छाया ग्रह है ना। छाया ग्रह है बोल लग रहे हैं। और दूसरी बात, राक्षसों की टीम से आए हैं, छल से शामिल हुए हैं, तो कोई भी जी इनको जी अपने मैम। इसमें एंट्री क्यों देगा? करेक्ट। प्लीज माइक्रोफोन बंद रखिए, ठीक है। तो इस तरह से आपकी राशियां हो गई 12, और ग्रह कितने हुए? ग्रह कितने हुए बताइए? 7 7। 7। 9। ठीक है ना? तो अब ये बंटवारा कैसे होगा, अब हम इसको सीखते हैं। मैं आपको दोबारा वहीं पे उसी पेज पे लेके चलती हूँ। यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ राशियों के जो मालिक हैं वो रिपीट हो रहे हैं। लाइक मेष राशि के मालिक मंगल है, तो मेष राशि के मालिक भी मंगल है, वृश्चिक राशि के मालिक भी मंगल है, वृषभ राशि के मालिक शुक्र है, और आपके तुला राशि के मालिक भी शुक्र है। करेक्ट। मिथुन राशि के मालिक बुध है, और कन्या राशि के मालिक भी बुध है। कर्क राशि के मालिक चंद्र है, और सिंह राशि के मालिक सूर्य है। जस्ट अ मिनट में एक बार ना सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक चाहती हूँ, बीच में एक लगातार कॉल आ रही है। जितने भी लोगों को ये कंप्लेंट आ रही है कि आवाज नहीं आ रही है, वो अपने नेटवर्क कनेक्शन चेक करें। दूसरा, अपने ऑडियोज को चेक करें कि क्या आप लोगों ने अपने ऑडियोज ऑन किए हैं। मेरे पास बहुत अभी जो कॉल आ रही थी वो भी किसी स्टूडेंट की आ रही थी। अगर आप लोगों को आवाज नहीं आ रही है तो प्लीज अपने एंड पे चेक कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को आवाज आ रही है। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, मैं अनम्यूट होने का एक बार ऑप्शन देती हूँ। जो प्रॉब्लम है वो आपकी तरफ नेटवर्क में होगी। साउंड क्लियर है, देखिए लिखा हुआ आया मैक्सिमम लोगों को क्लियर साउंड। तो जितने लोगों को आवाज नहीं आ रही है वो अपना नेटवर्क चेक करें, दोबारा से रिफ्रेश करके रिज्वाइन कर लें, है ना कोई इशू होगा। सॉरी, मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है। हाँ जी, ठीक है, एक बार रिफ्रेश करके ज्वाइन कर लो, हो जाएगा, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, हाँ जी। देखिए, मैं यहाँ ये कह रही थी, हर कुछ राशियों के दो दो मालिक हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बंटवारा करते हैं। सूर्य जो है वो कुंडली का राजा होता है, और चंद्रमा जो है वो कुंडली की रानी होती है। करेक्ट। तो सूर्य को हम सिंह राशि का सिंहासन दे देते हैं, और चंद्रमा को कर्क राशि का। मतलब राजा और रानी के पास एक एक राशि आ गई। करेक्ट। राजा के पास भी एक राशि और रानी के पास भी एक राशि। चंद्रमा के पास कर्क राशि, सूर्य के पास सिंह राशि। तो 12 में से 2 राशियां लेस हो गई, 7 ग्रहों में से 2 ग्रह भी लेस हो गए। अब बच गई 10 राशियां और 5 ग्रह। कौन से ग्रह बचे? मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। ये 5 ग्रह बच गए। 5 दूनी 10, तो यानी 5 ग्रहों के पास 2-2 राशियां हैं। इसको याद करने का हमने एक बहुत इजी सा पैटर्न बनाया है, ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 5, 4 5 को लिखने से पहले यहां पर आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए। फिर 6 7 8। करेक्ट। इसको 5 के नीचे नहीं लिखना है। 6 को 3 के ऊपर सामने लिखिए, 7 को उसके ऊपर, और 8 को उसके ऊपर। करेक्ट। फिर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, 9 और 10 यहां लिखिए। यानी एक थोड़ा जिगजैग सी है, जैसे बच्चे करते थे, 1 2 3, 3 के बाद लाइन ड्रॉ, फिर 4 5। 6 को 3 के सामने लिखना है, 6 के ऊपर 7, 7 के ऊपर 8, 5 के नीचे 9, 9 के नीचे 10, 10 के आगे 11, और 11 के ऊपर 12। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। राइट। अब यहां पर जो भी आपका ये सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में जो जो राशियों के नाम थे हम उसको वैसा ही लिख देंगे। राइट, लाइक दिस। 1 2 3
मेष, वृषभ, मिथुन। फोर्थ कर्क, फिफ्थ सिंह, सिक्स्थ कन्या, सेवेंथ तुला एंड एट्थ वृश्चिक, राइट। नेक्स्ट, नाइन्थ धनु, टेंथ मकर, टेंथ के आगे इलेवेंथ कुंभ, कुंभ के ऊपर ट्वेल्थ मीन। अब बहुत इजी हो गया। मेष वृश्चिक 1-8 मंगल, पहली 8वीं राशि के मालिक मंगल। 2-7 वृषभ और तुला के मालिक शुक्र। 3-6 मिथुन कन्या के मालिक बुध। 4 चंद्र। 5 सूर्य। 9-12 धनु और मीन के मालिक गुरु। 10-11 मकर और कुंभ के मालिक शनि। करेक्ट? क्लियर? इजी हो गया लर्न करना। जो लोग बिल्कुल नए हैं, फ्रेशर हैं, क्या वो मुझे बताएंगे कि लर्न करना इजी हुआ? अगर हम इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो क्या लर्न करना इजी हुआ? अनम्यूट करके बताइए। यस। जी मैम। जी मैम। जी मैम। राइट, यस मैम। राइट, मैम बहुत इजी। यस मैम। ठीक है। अब बहुत इजी हुआ। ठीक है, अब हमने ये तो जान लिया कि पहली और 8वीं राशि के मालिक मंगल होते हैं, ठीक है। पर ये मंगल क्या करते? हम सबके घर में भी एक बड़ा व्यक्ति होता है, एक मुखिया होता है जिसकी हम बात मानते हैं ना। तो वैसे ही मेष और वृश्चिक वालों के मालिक मंगल है, तो मेष और वृश्चिक वालों के स्वभाव पे मंगल का असर देखा जाता है। वृषभ और तुला वालों पे शुक्र का, मिथुन और कन्या राशि वालों पर बुध का, कर्क राशि वालों पर चंद्र का, सिंह राशि वालों पर सूर्य का, धनु और मीन राशि वालों पर गुरु का, मकर और कुंभ राशि वालों पर शनि का असर देखा जाता है। ये बात समझ में आई? चलो आज एक छोटी सी बात और बताते हैं आपको। वैसे हालांकि मैं इसका बाद में डिटेल चैप्टर कराऊंगी, बट इन शॉर्ट छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ। कुछ नया सीख के जाइए जो बिल्कुल नए हैं। सब लोगों को एक कंफ्यूजन रहती है, हमारी राशि कौन सी है। रोज राशि पढ़ते हो, हमारा तो नाम ये है, ये राशि है। आधे से ज्यादा लोग, मैक्सिमम लोग अपनी राशि गलत पढ़ रहे होते हैं। तो एक छोटा सा टिप देती हूँ। क्लास के एंड में मैं अभी आप लोगों को कुंडली कैसे निकालनी है उसका वीडियो दूंगी, सिखाऊंगी अपनी कुंडली कैसे जा करके निकालें। जब वो कुंडली निकल जाएगी तो वो कैसी दिखती है मैं आपको दिखाती हूँ। उसके ऊपर मैं आपको, जब भी कोई कुंडली आप देखते हैं उसका ये फर्स्ट निकल करके आता है आपके पास पेज, जिसमें यहां लिखा रहता है लगन। निकालना सिखाऊंगी मैं, डोंट वरी, हल्का से हिंट दे रही हूं, राइट। तो इस लगन चार्ट में, इस लगन चार्ट में आपका चंद्रमा या मून, MO मून आपके पास लिखा हुआ आएगा। वो जिस भी नंबर पे लिखा होता है, जिस भी नंबर पे लिखा होता है वो आपकी एक्चुअल राशि होती है। अगर मैं इस चार्ट की बात करूं तो यहां च माने चंद्रमा, 4 लिखा है इसके साथ अंक। तो ये जिस भी किसी व्यक्ति की कुंडली है उसकी एक्चुअल राशि कर्क राशि है, क्योंकि 4 नंबर की राशि कर्क राशि होती है। अभी सीरियल ऑर्डर कराया था ना, तो अब वो नाम अब वो नाम कुछ भी रख ले व्यक्ति, लेकिन उसकी ओरिजिनल राशि कौन सी होगी? कर्क राशि होगी, राइट। अभी मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ, सी दिस, ठीक है। यहां पे देखिए, यहां अगेन वही आ रही है, एक और देख लेते हैं। यहां भी सेम ही आ रहा है। कोइंसिडेंटली एक ही आ रहा है यहाँ पर। मैं आप लोगों से मतलब, राजकुमार जी माइक्रोफोन बंद रखिए। अब सपोज अगर आपका चा माने चंद्रमा 7 नंबर पे होता, अगर चा माने चंद्रमा 7 नंबर पे होता तो व्यक्ति की राशि कौन सी होती? तुला। 7 नंबर की राशि तुला, ठीक है। हाँ,
समझ में आई बात? तो आपकी कुंडली में